Hello बच्चों, so first of all we will read out the question. So question says PE perpendicular to AC. AD is a line from A to BC intersecting BE in H. P, Q and R are the respective midpoints of AH, AB and BC. Prove that angle PQR is 90 degree. So चलिए हम देख लेते हैं सोल्यूशन से. तो सिंपली यहाँ पर हमें डायग्राम गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है कि जो PQR एंगल बन रहा है वो एक 90 डिग्री का एंगल है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की, और की कॉन्सेप्ट में हम बात करने वाले हैं अबाउट मिड पॉइंट थ्योरम. So according to midpoint theorem, what we know that line segment joining the midpoints of two sides of triangle is parallel to third side and is half of it. यानी कि यदि कोई लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, सो वो पैरेलल हो जाता है थर्ड साइड का और हाफ भी हो जाता है थर्ड साइड का. ये बोल देता है मिड पॉइंट थ्योरम. तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं विद दिस सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें बोल रहा है वो लिख लेंगे. दैट इज वी विल टॉक अबाउट ट्रायंगल ABC. सो वी विल से लेट्स से इन ट्रायंगल ABC Q और R मिड पॉइंट्स है AB और BC का. सो बाय अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये जो QR है, ठीक है, QR है, ये किसका पैरेलल हो जाएगा, AC का. QR पैरेलल टू AC और साथ ही साथ QR ये हाफ हो जाएगा AC का अकॉर्डिंग टू सेम मिड पॉइंट थ्योरम. नाउ सिमिलरली अब हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट ट्रायंगल ABH. वी विल से इन ट्रायंगल ABH. तो चलिए सबसे पहले ABH यानी कौन सा. So ABH, I am talking about this much of triangle ABH. So ABH में भी अगेन Q और P क्या है, मिड पॉइंट्स है AB और AH के. So बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम बोल देंगे कि QP पैरेलल हो जाएगा BH का और QP पैरेलल हो जाएगा BE का भी. देखिए ये जो QP है ये पैरेलल हो जाएगा BH का, या फिर यही QP किसका पैरेलल हो जाएंगे, ये BE का, यानी ये कंप्लीट लाइन का. BH का पैरेलल है यानी कि BE का पैरेलल हो गया. ठीक. अब इसके बाद बट हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था, बट जो AC है वो किसका परपेंडिकुलर है, BE का. देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो BE है वो AC को परपेंडिकुलर है, BE AC को परपेंडिकुलर है. सो इस कारण से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, therefore we can able to write QP perpendicular to QR. जो ये QP है वो किसको परपेंडिकुलर हो जाएगा, QR को, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का जाएगा. और इस तरीके से हमारा प्रूव हो क्या जाएगा कि एंगल PQR वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के. और यही हमें प्रूव करना था एंड हेंस प्रूव्ड. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.